नमस्कार। एंथनी डी मेलो ने कहा था, टू रिकॉग्नाइज दैट माई अपसेट्स कम फ्रॉम माई सेल्फ इज द फर्स्ट स्टेप टू रेमेडिंग देम। यह समझना कि मेरी उदासी से भरे भाव और इमोशंस मुझी से आते हैं, ये पहला कदम है उसको दूर करने के लिए। विक्टर फ्रैंकल ने अपनी एक क्लासिक बुक मैन्स सर्च फॉर मीनिंग में लिखा था, व्हेन वी कैन नो लॉन्गर चेंज अ सिचुएशन, वी आर चैलेंज्ड टू चेंज आवरसेल्व्स। Everything can be taken from a human but one thing, the last of the human freedoms, to choose one's attitude in any given set of circumstances, to choose one's own way. जब हम किसी स्थिति को नहीं बदल सकते तो हमें खुद को बदलने की चुनौती मिल जाती है। सब कुछ एक इंसान से छीना जा सकता है, लेकिन एक चीज कभी नहीं ली जा सकती है जो हमें हमेशा स्वतंत्र बनाए रखती है, वो है किसी भी परिस्थिति के किसी भी हालात में अपना खुद का एक रवैया चुनना, अपना खुद का रास्ता चुनना। इस इनर फ्रीडम ने विक्टर फ्रैंकल को काफी हेल्प की कि वो सरवाइव कर सकें होलोकॉस्ट को। उस ट्रेजेडी में से, उस त्रासदी में से अपना एक मीनिंग ढूंढ सकें, अपना एक अर्थ ढूंढ सकें और खुद को एम्पावर कर सकें। उन्होंने उस सर्कमस्टेंस में, उन हालातों में अपना रिस्पॉन्स देने की पूरी आजादी रखी और उसको अपने हिसाब से चुना, बजाय इसके कि हालात उनके ऊपर हावी हो जाए और उनके लिए चुनाव करें। और उनकी जो फेमस कोट है, इसने बहुत लोगों को अपने हालात और अपने रिएक्शंस के बीच के गैप को समझने में बहुत मदद की। विक्टर फ्रैंकल की इन्हीं ऑब्जर्वेशंस पर ध्यान देते हुए एक ब्रेन साइंटिस्ट हैं, न्यूरो साइंटिस्ट, न्यूरो एनाटमिस्ट बेसिकली, जिल बॉल्ट टेलर, जिन्होंने एक किताब लिखी है अपने खुद के एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड, माई स्ट्रोक ऑफ इनसाइट, जिसमें इनको स्ट्रोक हुआ था लेफ्ट हेमिस्फीयर में और उन्होंने कैसे रिकवर किया उससे, इसके बारे में उन्होंने इस किताब में लिखा है। इन्होंने अपनी उस क्षमता का इसमें वर्णन किया है, उसके बारे में बताया है कि किस तरीके से हम सभी में वो क्षमता होती है कि हम अपने उस न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस को मैनेज कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं, जिसको वो 90 सेकेंड रूल में डिस्क्राइब करती है। 90 सेकेंड का एक नियम है, उन्होंने बताया है। क्या है वो? उनकी बुक का एक कोट है, when a person has a reaction to something in their environment, there is a 90-second chemical process that happens. Any remaining emotional response is just the person choosing to stay in that emotional loop. मतलब हमारे वातावरण में, हमारे माहौल में जब भी हम कोई प्रतिक्रिया देते हैं किसी भी चीज के लिए, तो एक 90 सेकेंड का एक केमिकल प्रोसेस चलता है हमारे दिमाग में। उस 90 सेकंड का जो केमिकल प्रोसेस है वो उस रिएक्शन में बना रहता है। उसके बाद अगर कोई भी हम रिएक्शन दे रहे हैं, कोई भी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो सिर्फ वो हमें उस इमोशंस के जो लूप है उसके अंदर घेरे रखने का सिर्फ एक तरीका है, जबकि उसकी कोई जरूरत नहीं है। हम सभी के साथ कोई ना कोई ऐसी घटना, कोई ना कोई ऐसा अनुभव होता है, कोई ऐसी परिस्थिति होती है जब किसी इंसान ने हमारा मूड खराब कर दिया हो, हमें बहुत बुरा फील हुआ हो, किसी ने कोई गलत कमेंट दे दिया, रूडली बिहेव कर दिया, कोई बुरी खबर सुन ली हमने, कुछ टूट जाता है, लेट से घर का कोई चीज टूट गई या कोई भी नुकसान हो गया, कुछ भी ऐसा अनएक्सपेक्टेड सा, अप्रत्याशित सा कोई इनकन्वीनियंस हो सकती है। और जब हम अपना टेम्पर लूज कर देते हैं, हम बहुत गुस्सा हो जाते हैं, ये इसलिए नहीं है कि हम बड़े अनलकी हैं कि हम हमेशा ऐसे ही रिएक्ट कर रहे हैं या हमारे साथ कोई बहुत बड़ी कोई कॉन्स्पिरेसी हो रही है जिस वजह से हम बार बार ऐसे ही किए जा रहे हैं। तो फिर क्यों है ये सब चीजें, हम क्यों इतना रिएक्ट कर रहे हैं? अक्सर जब कोई चीज हमारे को अपसेट कर देती है या हमें बहुत ज्यादा एक नेगेटिव मोड में ले जाती है, तो होता क्या है, अक्सर हमारे पास वो इम्पल्स का कंट्रोल नहीं होता, हमारे पास अपनी इमोशन को कंट्रोल करने का वो पूरी एक एबिलिटी नहीं होती, जिसकी वजह से हम अवेयर हो सकें, हम जागरूक हो सकें, सतर्क हो सकें कि एक और तरीका भी हो सकता है कि इस अपसेटिंग सिचुएशन के लिए हम कोई रिस्पॉन्स दे सकें। कोई भी सिचुएशन, कोई भी परिस्थिति हमें कुछ भी फील कराने के लिए अपने अंदर कोई पोटेंशियल नहीं रखती। विक्टर फ्रैंकल ने ये हमें दिखाया। अगर आपने विक्टर फ्रैंकल की ये बुक नहीं पढ़ी है तो जरूर पढ़िए, मेरा रिकमेंडेशन है। हमारे पास रिएक्ट करने की हमेशा चॉइस होती है। वो लोग जो कहते हैं कि नहीं हमें तो ऐसे ही बिहेव करना है, मैं तो ऐसे ही रिएक्ट करूंगा या करूंगी, मुझे तो ऐसे ही अच्छा लगता है, मुझे तो इसी में मजा आता है, जो बदलना ही नहीं चाहते हैं, जो जिद करते हैं, उनका मामला अलग है। पर आमतौर पे ज्यादातर लोग ऐसे नहीं होते। हम अपने रिएक्शंस पसंद नहीं करते, हमें अपनी रिएक्शंस मजबूरन आदतन देते रहते हैं और सिचुएशन को ब्लेम कर रहे होते हैं। और ऐसे लोग जो नहीं बदलना चाहते उनके लिए आमतौर पे तो सब सही रहता है, पर जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, नियंत्रण से बाहर हो जाए, कोई
हर्ट हो जाए, किसी को नुकसान पहुंचे, या कोई डैमेज हो जिसको रिपेयर ना किया जा सकता हो दोबारा, जिसकी भरपाई ना की जा सकती हो, तो ही शायद होश आता है उन लोगों को। पर आमतौर पे हम सब थोड़े परेशान रहते हैं अपने आदत से दिए जाने वाले प्रतिक्रियाएं और रिएक्शंस की वजह से, खास करके जब हमें बहुत गुस्सा आ जाता है किसी सिचुएशन में। तो एक प्रिवेंटिव तरीका क्या है और एक मैच्योर तरीका क्या है कि एक यू टर्न लिया जाए और 90 सेकंड रूल, 90 सेकंड का ही नियम प्रैक्टिस में लाया जाए, इससे पहले कि कुछ नुकसान हो जाए, डैमेज हो जाए। और रिसर्च क्या कहती है, साइंटिस्ट लोग क्या कहते हैं कि जब हम अपने कंट्रोल से बाहर जाकर बार बार जब रिएक्शंस देते रहते हैं, तो इससे सिर्फ हमें बहुत दुख मिलता है और यहां तक कि हमारी जो लाइफ स्पैन होती है वो भी छोटी हो जाती है। बहुत क्रोनिक तरीके से इसी तरह से रिएक्ट करने से एक बॉडी के अंदर एक बायोकेमिकल रिएक्शन का एक पूरा एक चक्र सा, पूरा एक साइकिल सा बन जाता है हमारे अंदर, जो हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है और इससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक आने के चांस कई गुना बढ़ जाते हैं। तो टेलर क्या कहती हैं, न्यूरोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से, अगर रिसर्च के न्यूरोलॉजिकल ब्रेन के नजरिए से अगर बात की जाए, हम सब में वो ताकत होती है कि हम हर पल चूज कर सकते हैं कि हम किस तरह से इस दुनिया में रिएक्ट या रिस्पॉन्स देना चाहते हैं। हमारे दिमाग का एक तरीका होता है कि अपने को सरवाइव कराने के लिए वो इस तरीके की बायोकेमिकल रिएक्शंस देता है। तो सेल्फ रेगुलेशन कैसे किया जाए और किस तरह से ब्रेन के इस प्रोसेस के साथ एक बैलेंस बनाया जाए, इसका फायदा भी लिया जाए और इसे ज्यादा बढ़ने से कैसे रोका जाए, इसके बारे में टेलर क्या बताती हैं अब हम वो देखते हैं। उनके मैं कुछ वर्ड्स हैं जो यहां पर कोट करूंगा, फिर मैं उसे हिंदी में भी बताऊंगा। Essentially, when you look at cells in the circuitry of the brain, every reactivity is simply a group of cells performing their function. मतलब कि हम जो रिएक्शन देते हैं, अगर दिमाग में देखा जाए तो क्या होता है, हमारे ब्रेन के बहुत सारे जो सेल्स हैं जिन्हें हम न्यूरॉन्स कहते हैं, वो आपस में सब कनेक्टेड है और सिर्फ एक ग्रुप है उन सेल्स का, उन न्यूरॉन्स का, जो आपस में मिलकर एक रिएक्शन दे रहा है। तो हो क्या रहा है, हम बाहर से तो गुस्सा कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, पर दिमाग में केवल कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स है जो रिस्पॉन्स दे रहे हैं, जिसको हम डिटेक्ट भी कर सकते हैं। तो हो क्या रहा है पूरा का पूरा, जब पूरा जो ब्रेन का प्रोसेस चल रहा है या पूरा जो गुस्सा या इमोशनल एक्सप्रेशन का जो पूरा प्रोसेस चल रहा है, उसमें हो क्या रहा है ब्रेन के अंदर, ये बड़े सारे सेल के रिएक्शंस हुए जा रहे हैं। अब जिस पल, जिस क्षण आपको ये विचार आता है कि सामने कोई खतरा है, तो होगा क्या, जो डर का जो सर्किट है दिमाग के अंदर, मतलब बड़े सारे सेल्स मिलकर जो डर की भावना पैदा करते हैं, वो ट्रिगर हो जाएंगे। और फिर क्या होगा, आपके अंदर एक इमोशंस की सर्किट जो है वो स्टिमुलेट हो जाएगा, मतलब अब डर लगना शुरू हो जाएगा। पहले हमें खतरा दिखा, वो एक सर्किट एक्टिवेट हुआ, फिर उसके बाद हमारे को डर लगा, वो एक सर्किट ट्रिगर हो गया, फिर फाइट और फ्लाइट रिएक्शन देने के लिए हम तैयार हो जाते हैं, मतलब या तो हम भागने का मन करेगा या उससे लड़ने का मन करेगा। इससे क्या होगा कि हमारी बॉडी के अंदर हार्मोनल प्रोडक्शन होगा, मतलब नॉरएपिनेफ्राइन का सेक्रेशन होगा, जो गुस्से के टाइम पे हमारे बॉडी के अंदर ज्यादा प्रोड्यूस होता है, हमारे ब्लड में जाएगा, फिर वो हमारे पूरे शरीर में दौड़ेगा नॉरएपिनेफ्राइन, और फिर वो हमारे बॉडी से निकल जाएगा, मेटाबोलाइज हो जाएगा 90 सेकंड के अंदर। तो जब आप सोचना शुरू करते हैं कि किसी चीज की वजह से आपको एक खतरा महसूस हुआ और उसके बाद आप डरे और आपने डिसाइड किया कि मैं उससे लड़ूं या उससे भागूं, उस पूरी प्रक्रिया के अंदर सिर्फ 90 सेकंड का टाइम लगा। इतना कुछ सिर्फ 90 सेकंड में घटा। अब टेलर क्या कहती हैं, एक टिप देती हैं बेसिकली, कि अगली बार जब भी आप इस तरह से ट्रिगर फील करें तो अपने को कैसे रेगुलेट करना है, अपनी रिएक्शन को कैसे बैलेंस करना है, नियंत्रित करना है, इसके बारे में वो बताती हैं। लुक एट द सेकेंड हैंड ऑन अ वॉच, अगर घड़ी हो, मोबाइल की बजाय घड़ी पहनी हो तो सेकंड्स चल रहे हो, तो as soon as you look at it, you are now observing yourself having this physiological response instead of engaging with it. आपने क्या किया, अपना ध्यान हटाया, आपने सेकंड की सुई पे देखा, घड़ी पे देखा, तो आपने अपने बॉडी के अंदर इस फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स को ऑब्जर्व किया। आप महसूस करेंगे कि आपकी बॉडी जो है वो बहुत रिएक्टिव मोड में आ गई है। 90 सेकंड से भी कम का टाइम लगेगा, आप अच्छा महसूस करने लगोगे। हो सकता है आपका दिमाग उन सब विचारों में चला जाए, सोचने में, जिस वजह से आपको गुस्सा आया था या ट्रिगर हुए थे या डर लगा था, शायद आपका दिमाग बार बार उस विचार में, उस थॉट में, सोचने में भागता रहेगा, दौड़ता रहेगा। पर आपको क्या करना है, अपने ध्यान को उस सेकंड की सुई पे ले आना है। मान लेते हैं, ऐसा एग्जांपल लो कि कुछ आपने सोचा और बहुत पहले का कोई घटना, कोई पहला का कोई इवेंट आपके दिमाग में आया और किसी पर्सन ने, किसी आपके फ्रेंड ने या किसी ने कुछ बोला था या कुछ किया था जो आपको दिमाग में एकदम से बहुत ज्यादा गुस्सा आपको क्रिएट हो गया, बहुत सारी नेगेटिव थॉट आ गई आपको, शायद 5 साल पहले, 10 साल पहले कोई इवेंट हुआ हो। हर बार जब आप उस पर्सन के बारे में सोचते हो तो वही सर्किट दिमाग में जो ये डर पैदा करता है
वो बार बार दोबारा से ट्रिगर होगा। जो उस टाइम पर हुआ था वो आपके दिमाग में स्टोर हो गया, मेमोरी बन गई। अब आज भी जब आप उसके बारे में सोचते हो तो वही डर का रिएक्शन दोबारा से ट्रिगर हो जाता है। अब जितनी बार सोचोगे हमेशा वो डर का रिएक्शन ट्रिगर होगा, मतलब ब्रेन ने मेमोराइज कर लिया, स्टोर कर लिया उस रिएक्शन को। तो जब भी आप इस तरह से गुस्से में आ रहे हो, आप अपनी घड़ी देखो या मोबाइल पे अपना जो टाइम चल रहा है उसको देखो, 90 सेकंड लो और सारा का सारा एंगर का रिस्पॉन्स आपका खत्म हो जाएगा, दूर हो जाएगा। इसमें डिस्ट्रैक्शन का बहुत बड़ा रोल है। इसको इस तरह से भी हम समझ सकते हैं 90 सेकंड रूल को, 90 सेकंड के इस नियम को, कि जब भी आप किसी सिचुएशन पर, घटना पर प्रतिक्रिया देते हो, रिएक्ट करते हो, तो आप उस रिएक्शन को देना चूज कर रहे हो। भले ही अनकॉन्शियसली किया हो या न्यूरोलॉजिकली चला हो ये सब, बट है तो एक चॉइस ही। पर उस रिएक्शन के बहाव में बह नहीं जाना, उस प्रतिक्रिया के जो पूरा जो प्रोसेस है उसमें नहीं उलझ जाना और उसमें ना उलझना, ये आपकी चॉइस हो सकती है आगे फर्दर जिसको आप रोक सकते हो, जिसमें आप बदलाव ला सकते हो। तो भले ही हो सकता है प्रिंटर में पेपर जाम हो गया हो, ट्रैफिक जाम में फंस गए हो, कोई खाने की चीज कपड़े पे गिर गई या कहीं गिर गई, उस पर आपको गुस्सा हो रहा हो। गुस्सा तो ट्रिगर हुआ, बट उसको 90 सेकंड में निकलने दो। उसके बाद आप सोचो कि आपको क्या रिएक्शन लेना है। 90 सेकंड रुक जाओ बस। सिर्फ नजरिया यहां पर बदलने की बात आ रही है। अगर आप अपनी लाइफ को एक दूसरे एंगल से देखोगे, एक ऐसे एंगल से जहां आप खुद को थोड़ा बदलना चाह रहे हो और एक डिफरेंटली व्यू करना चाह रहे हो, तो एक यू टर्न लेना आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। मतलब आप आमतौर पे जो रिएक्शन ले रहे हो उससे बिल्कुल उल्टा एक रिएक्शन लोगे आप, और आपकी पूरी लाइफ में बदलाव आ सकता है अगर इस तरीके की चीज को हैबिट बना लिया जाए। ली चाइल्ड, जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स की एक बेस्ट सेलिंग बुक है, जैक रीचर सीरीज है, उसके ऑथर हैं। वो स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए क्या करते हैं, वो एक आइडिया पे वर्क करते हैं कि आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस इज अफ्रेड ऑफ मी। मैं तनाव से नहीं डरता, तनाव मुझसे डरता है। अगर हर पर्सपेक्टिव से, हर तरह से अगर देखा जाए तो ये जो 90 सेकंड का जो रूल है, जो न्यूरोलॉजिक पर बेस्ड है, हमारे दिमाग के काम करने के ढंग पर बेस्ड है, ये हमें ज्यादा अच्छा सेल्फ कंट्रोल दे सकता है। क्योंकि हमें बता रहा है कि हमारे अंदर कोई भी प्रतिक्रिया, कोई भी रिएक्शन 90 सेकंड से ज्यादा टिकेगी ही नहीं। उसके बाद जो कुछ भी चल रहा है ना, वो हम बार बार उस पर सोचे जा रहे हैं, बार बार उस पर विचार किए जा रहे हैं, बार बार दिमाग ले जाके उसको 90 सेकंड की प्रोसेस को और फर्दर ऐड किए जा रहे हैं। तो नई थॉट 90 सेकंड, फिर 90 सेकंड, फिर 90 सेकंड, वो चले ही जा रहा है। फिर रुकेगा कब? हम उसको रोक सकते हैं, हम उसको चूज कर सकते हैं। हम उसके ट्रिगर होने में शायद अभी रिएक्शन में अभी ना हम उसको मैनेज कर पाए, उसके ट्रिगर होने को शायद हम कंट्रोल ना कर पाए क्योंकि वो एक आदत की वजह से हो रहा है। पर जैसे जैसे हम उस पर फर्दर रिएक्शन देना बंद करेंगे ना, तो आदत बनने की वजह से दिमाग के अंदर वो रिएक्शन उठना बंद हो जाती है कुछ समय के बाद। आप ये नहीं चूज कर सकते कि आपको कब मरना है और कैसे मरना है, ऑब्वियस सी बात है। पर आप ये जरूर चूज कर सकते हो कि आप अपने रोजमर्रा के इंटरेक्शंस में किस तरीके का रिएक्शन दे सकते हो, कैसे जीना चाहते हो लोगों के साथ। आसान नहीं है, पर अच्छा बहुत लगता है ऐसा सोचते हुए भी, ऐसा समझते हुए कि जब आप दूसरों को कोई रिएक्शन दे रहे हो तो सब आपके हाथ में है, सब आपके कंट्रोल में है। कितना अच्छा लगता है ऐसा सोचना कि आपके पास वो ताकत है कि आप अपने रिएक्शंस को बदल सकते हो, आपके हाथ में है अपनी रिएक्शंस को कंट्रोल करना। तो बहुत से ऐसे सिचुएशन आ सकते हैं जहां पर आपको लगे बिल्कुल एक रोलर कोस्टर जैसी फीलिंग आई, कि ऐसा लगे कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, अगले स्टेप पर क्या होगा, क्या नहीं होगा। एकदम से सब चीजें घूम जाएंगी, सब चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी, गुस्से पर कंट्रोल नहीं रहेगा। एक क्वेश्चन ऐसे टाइम पे आपको पूछना चाहिए कि आप इस समय क्या कर रहे हो अपने उस रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए। आप क्या कर सकते हो उस समय अपनी उस सिचुएशन को मैनेज करने के लिए। हम में से ज्यादातर उस टाइम क्या बदलाव लाना है ये नहीं सोचते, हम बाद में रिग्रेट करते हैं। सो अगर आप थोड़ा हैप्पीली अगर थ्राइव करना चाहते हो अपने एनवायरनमेंट में, लोगों के बीच, तो 90 सेकंड का जो रूल है ना, ये आपको काफी एक माइंडफुल तरीका दे सकता है कि आप अपने ब्रेन का जो एक हार्ड वायर्ड, मतलब जो उसका जो बना हुआ है एक तरीका रिएक्ट करने का, सर्वाइवल का जो एक तरीका जो बना हुआ है, क्योंकि वो थ्रेट को देख के या कुछ भी खतरा देख के रिएक्ट जरूर करेगा, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। बट फर्दर क्या करना है, अनएक्सपेक्टेड चीजें जो हो सकती हैं, जो आ सकती हैं, उसके प्रति कैसे मैनेज करना है, अपना सेल्फ कंट्रोल कैसे बनाना है, वो आपके हाथ में है। आप उसको जरूर अपने फायदे में 90 सेकंड रूल को ले जा सकते हो। सर्कमस्टेंसेस, हालात कैसे भी हो, रिलैक्स करना, शांत होना, हेल्दियर रिएक्शन देना और एक मैच्योर तरीके से रिएक्शन देना, ये आपके हाथ में है। धन्यवाद।